दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। आज वह काला दिन है जिस दिन को बाबरी मस्जिद को विध्वंस किया गया था, डेमोलिश किया गया था। दोस्तों आज है 6 दिसंबर और बाबरी मस्जिद शहीद हुआ था। उसके बाद कल्याण सिंह आता है और इंटरव्यू के दौरान कहता है कि नो रिग्रेट, नो रिपेंट, नो सॉरो, नो ग्रीफ, मतलब मुझे किसी भी तरह का कोई पछतावा और कोई दुख नहीं। आज इसी स्टेटमेंट को अंधभक्त ट्विटर पे ट्वीट करके वे भी बता रहे हैं कि नो रिग्रेट, कोई पछतावा नहीं, नो रिपेंट, कोई पछतावा नहीं, नो सॉरो, नो ग्रीफ, हमें किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। उन अंधभक्तों को आज इस वीडियो के माध्यम से मैं रविकांत भारती जवाब देने आया। मैं बता दूं कि बाबरी मस्जिद के ढांचे पे पहला खुदाई जिस व्यक्ति ने मारा था मीनार पे, उसका नाम था बलबीर सिंह। पानीपत का रहने वाला था। आज बलबीर सिंह बन चुका है मोहम्मद आमिर। इसका दोस्त इसके साथ गया था जिसका नाम था योगेंद्र पाल, और उसने भी बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन में बहुत योगदान दिया था। तो योगेंद्र पाल बन चुका है मोहम्मद उमर। और बता दें, एक बंदा था शिव प्रसाद अयोध्या में, जो हजारों बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दिया करता था। 4000 कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दिया था। वह शिव प्रसाद बन गया है मोहम्मद मुस्तफा। और कहीं ना कहीं ये तीनों एक ही रीजन दिए हैं कि हमें पश्चाताप हुआ, हमें दुख हुआ, हमें सौरव भी हुआ, हमें ग्रीफ भी हुआ, हमें रिपेंट भी हुआ और हमें रिग्रेट भी हुआ। तो अंधभक्त तुम लोग जो कह रहे हो, पहले नतीजा जानो और आइए सुनाता हूं पूरी कहानी, कैसे बलबीर सिंह बना मोहम्मद आमिर। तो दोस्तों आपको बता दें कि बलबीर सिंह यह बचपन में अपने गांव में रहता था और इसके पिताजी एक शिक्षक थे और बहुत ही ज्यादा गांधीवादी वसूल पे चलते थे। इसके पिताजी ने दंगे फसाद देखे थे इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन के समय, तो उनका प्रयास रहता था मुसलमानों से मिलजुल के रहो, और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए इनके पिताजी कार्य भी करते थे। बलबीर सिंह गांव में हिंदू मुस्लिम एकता तो देखता था, लेकिन जैसे ही उसके पिताजी गांव छोड़ के पानीपत शहर में गए, वहां पे देखा कि बहुत ज्यादा समाज में विद्वेष है, लोग मुसलमानों के प्रति नफरत करते हैं, उस तरह का प्रोपेगेंडा भी फैलाया जाता है। बच्चे वहां हिंदू मुस्लिम साथ खेलते नहीं है, और कोई मुसलमान, अगर कोई भी हिंदू ही हो, अगर बाएं हाथ से खाना उठाता है खाने के लिए, तो लोग कहते हैं मुसलमान हो क्या। तो मुसलमानों के प्रति इसके दिमाग में इस तरह की बातें वहां से जाना शुरू हुआ, और धीरे धीरे समय बीतता गया। उसके बाद इसने आरएसएस ज्वाइन किया। आरएसएस के शाखा में यह विधिवत जाता था और वहां सीखता था, और इसके दिमाग में और भी जो था कीड़ा वह बढ़ता गया, और इसके बाद शिवसेना ज्वाइन कर लिया। जब शिवसेना ज्वाइन किया, उसी वक्त बाबरी मस्जिद का यह मामला चल रहा था, और यह 5 दिसंबर को पहुंच जाता है अयोध्या। यह कहता है, जब मैं जा रहा था अयोध्या तो मेरे दोस्त और साथी कह रहे थे कि तुम जा रहे हो तो कुछ करके आना, ऐसे मत आना। अयोध्या पहुंचा, बोला 5 तारीख की रात को अयोध्या में नारा लग रहा था, और नारा क्या था? कल्याण सिंह कल्याण करो, मंदिर का निर्माण करो, मंदिर वहीं बनाएंगे, और इस प्रकार के कई नारे लग रहे थे। बलबीर सिंह का कहना है कि आडवाणी को उतना कट्टर हिंदू लोग नहीं मानते थे, और उमा भारती को तो लोग जोकर मानते थे, लेकिन उस दिन नारे इस तरह लगे थे कि कल्याण सिंह तुम कल्याण करो, मंदिर का निर्माण करो। 6 तारीख को यह कहा कि ये लोग सोचे थे कि जब जाएंगे तो वहां पे सुरक्षा कर्मी बहुत होंगे, और अंदर अंदर डर रहा था कि सुरक्षा कर्मी से पहले हमें लड़ना होगा। लेकिन जब वह जाते हैं तो देखते हैं सुरक्षा कर्मी न के बराबर हैं। उसके बाद क्या था, यह कहता है मुझे गुस्सा आया और मैं मीनार पे चढ़ा और मीनार पे कुदाल से हमला बोल दिया, और उसके बाद जो है बाबरी मस्जिद का लोग जो है ईंट उखाड़ने लगे, और इस तरह से विध्वंस हो गया। बाबरी मस्जिद का 2 ईंट यह भी भाई साहब लेके लौटे थे। आपको बता दें, जब ये लौटे थे तो ये भी बता दें कि इनके साथ योगेंद्र पाल भी बंदा गया था, और यह दोनों लोगों उस कारनामे में शिरकत किए थे। उसके बाद जब यह पानीपत लौटता है तो 2 ईंट लेके लौटता है, और पानीपत पहुंचते ही इसका जबरदस्त स्वागत होता है, और इसका दिल जो है ना सर से ऊंचा हो जाता है इसका सिर, और 2 ईंटा जो ये लोग लेके गए थे वहां पे एक कार्यालय में रख दिया जाता है। लेकिन बलबीर सिंह की आंख तब खुलती है जब वो अपने घर पहुंचता है। जैसे ही अपने घर जाता है, इसका गांधीवादी पिता इतने गुस्सा से, इनके पिताजी लगे थे, आग बबूला थे, कि बोले या तो इस घर में अब तुम रहोगे या तो मैं रहूंगा।
बलवीर सिंह सोचा कि मैं चलता हूं, तो अपने पत्नी को कहा कि मेरे साथ चलो। उसकी पत्नी भी उसके साथ आने से मना कर दिया और उसके पश्चात बलवीर सिंह अकेले चला गया। वह छुपता रहा, भगोड़ों की तरह जिंदगी काटता रहा। इसको डर था कि कोई मुसलमान इसकी हत्या कर देगा। यह दाढ़ी वालों को देख के यह डरता था और इस तरह से भगोड़ों की तरह जिंदगी गुजारते गुजारते इसको पता चला एक दिन कि इसके पिताजी का मौत हो गया है। वो अपने पिताजी के मौत में जब आता है तो इसके भाई और पूरे परिवार के लोग इस पे टूट पड़ते हैं और कहते हैं कि तेरे वजह से ही पिताजी सदमे में पड़ गए और उनकी मौत हो गई। अब उसके बाद यह भी कहते हैं कि पिताजी की इच्छा थी, आखिरी इच्छा थी कि तू इनके कर्म कांड में शरीक नहीं होगा, तू यहां से जा। इस तरह से उसको भगा देते हैं। उसके बाद यह बंदा को झटका लगता है और यह जाके सोचने लगता है। उसी बीच योगेंद्र पाल नाम का इसका दोस्त आता है और वह बोलता है मैं तो मोहम्मद उमर हो गया। क्या क्यों हो गए तुम मोहम्मद उमर? तो ये कहा कि बहुत ज्यादा, योगेंद्र पाल ने कहा कि मैं पागल हो जा रहा था, बेचैनी आ रही थी, मुझे डर लग रहा था और मैं मानसिक बहुत अशांति में था और मोहम्मद उमर हो गया हूं। अब मैं बहुत शांति में जिंदगी जी रहा। यह भी जो है जाता है मौलाना कलीम सिद्दीकी के पास और जाता है और कहता है मैं बलवीर सिंह हूं और मैं वही शख्स हूं जो बाबरी मस्जिद पे पहला जो है कुदाल चलाया था। तो मौलाना कलीम सिद्दीकी कहते हैं कि कोई बात नहीं है, तुम्हारे हाथ से बहुत ज्यादा मस्जिद का निर्माण होगा। उसके बाद यह रिक्वेस्ट करता है कि कुछ दिन मुझे मदरसे में रहने दीजिए। वहां मदरसे में बलवीर सिंह को रहने दिया जाता है। कुछ दिन बाद यह अरबी पढ़ना सीख जाता है और कुरान और इन सब का तर्जुमा पता चल जाता है। उसके बाद यह इस्लाम कबूल कर लेता है और बन जाता है मोहम्मद आमिर। अब यह क्यों बना? जैसे योगेंद्र पाल कह रहा था मैं पागलपन था, डर था, यह कह रहा था कि मैं भी एक तो पश्चाताप था और दूसरा बहुत ज्यादा अशांति फील कर रहा था, बहुत ज्यादा बुरा फील कर रहा था। अब इस्लाम धर्म कबूलने के बाद मैं शांत हो चुका। इसकी पत्नी भी आती है, वो भी इस्लाम धर्म को कबूल कर लेती है और इसके साथ रहना शुरू कर देती है और इस तरह से इसकी जिंदगी चलती है। और यह मोहम्मद आमिर अभी तक 90 से ज्यादा मस्जिदों का निर्माण करवा चुका है, रिनोवेट और रिपेयर और बिल्ड, ये तीनों करवा चुका है। मतलब रिनोवेट मतलब जीर्णोद्धार, जो पुराना खंडहर टाइप मस्जिद है उसको ठीक करवा के बनवा देना। दूसरा जमीन से जो मस्जिद बनता है उस तरह का भी मस्जिद, मतलब इस तरह के 90 मस्जिदों को इसने काम लगवाया और अभी तक 90 मस्जिद बनवा चुका है। और यह कहता है कि मैं पछतावा जो है मुझे, मैंने जो गलत कार्य किया है उसके बदले में यह करता हूं। और साथ ही साथ इस्लाम का इसको बहुत ज्ञान हो गया है, यह उस नॉलेज को जाके धार्मिक सभाओं में भी रखता है। योगेंद्र क्या बन गया था? योगेंद्र पाल बन गया था मोहम्मद उमर। और उसका जो है आप जानते हैं, वह कह रहा था कि मुझे बहुत डर लग रहा था, मुझे बहुत अशांत फील हो रहा था, पागल जैसा मैं महसूस कर रहा था, इसलिए उसने भी इस्लाम कबूल कर लिया। और शिव प्रसाद जो बजरंग दल में था, बजरंग दल में 4000 लोगों को ट्रेनिंग दिया था, यह भी बंदा जो है मोहम्मद मुस्तफा बन गया। और इन तीनों का कहना एक ही है कि मैं बहुत अशांत था, मैं बहुत बुरा लग रहा था, मैं पश्चाताप में था। तो ये लोग बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि मुझे रिग्रेट भी था, रिपेंट भी था, सौरो भी था, ग्रीफ भी था और उस पछतावा की वजह से इन लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। अब मैं रविकांत भारती यह मैसेज क्यों दे रहा हूं? इसलिए दे रहा हूं कि अंधभक्तों को, नफरतबाजों को बता सकूं कि कोई भी धर्म इस धरती का बुरा नहीं है। सभी धर्म नैतिकता सिखाते हैं, ईमानदारी सिखाते हैं और समाज को अच्छा बनाते हैं, चाहे वह हिंदू धर्म हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो। लोग कहेंगे कि इस धर्म में एक गड़बड़ी है, जरूरत है किताबों को पढ़ने की। अगर किताबों को पढ़ोगे, उस धर्म के मूल्यों को जानोगे, उसके पश्चात तुम जो है सही दिशा में कार्य कर पाओगे। तो इन लोगों को सही में ये सब अज्ञानी थे, इनको धर्म के बारे में पता नहीं था और इन लोगों ने क्या किया, मस्जिद के ऊपर कुदाल, पहला ही कुदाल से हमला किया बलवीर सिंह और आज बलवीर सिंह इस्लाम को कबूल कर चुका है। तो मैं यही कहता हूं कि सभी धर्म जो है नैतिकता सिखाती है और किसी भी धर्म के प्रति ज्यादा नफरत दिखाना अच्छा नहीं होता है। और इन लोगों ने जो नफरत दिखाया और बाद में देखिए खुद बिना कोई बंदूक के नोक पे इन लोगों को इस्लाम नहीं कबूल करवाया। आज भी मुसलमानों की संख्या यहाँ बहुत कम है, हिंदू बहुल्य देश है,
लेकिन फिर भी उस परिप्रेक्ष्य में उन लोगों ने इस्लाम कबूल लिया। इसका मतलब साफ है कि उनके दिल में हृदय परिवर्तित हुआ, पश्चाताप हुआ, दुख हुआ। तो अंधभक्त भले ही कह दे नो रिग्रेट, नो रिपेंट, नो सॉरो, नो ग्रीफ और ट्विटर पे पूरा छेप दे, लेकिन इन लोगों का कृत्य बता रहा है, इन लोगों का कर्म बता रहा है कि इन लोगों को जरूर पश्चाताप था और इन लोगों के दिल में जरूर दुख था।